Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the economic crime. So economic crime क्या होता है? ये आता है under criminology and penology and we are continuing the criminology series. So let's begin. So now we'll be going to talk about economic crisis. Economic crime. इकोनॉमिक क्राइम इंडिया में रेफ़र करता है टू इलीगल एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक क्राइम क्या होता है? इकोनॉमिक क्राइम होता है इलीगल एक्टिविटीज़. इलीगल एक्टिविटीज़ जितने भी होती है हमारी सोसाइटी में जो कि लीगल नहीं होती हैं बाय द लॉ, सो दोज आर कंसिडर्ड एज इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. इलीगल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. इकोनॉमिक क्राइम क्या होता है? जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक क्राइम. ऑफन फॉर पर्सनल गेन एंड हार्म द इकोनॉमी. ऑफन फॉर पर्सनल गेन किसके लिए? ऑफन फॉर पर्सनल गेन. Often for personal gain and harm the economy. Often for personal gain and harm the economy. इकोनॉमिकली मतलब जो ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि पर्सनल गेन के लिए होती है, अपनी ग्रीडीनेस के लिए होती है, अपने लिए होती हैं और जो कि हार्म करती हैं इकोनॉमी को. और जो कि हार्म करती हैं इकोनॉमी को. सो ये जो क्राइम्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं, ये क्राइम्स इंक्लूड करते हैं फ्रॉड, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं. देन करप्शन मतलब कि पैसे लेके काम होना एंड रिश्वत दे के काम करवाना. एंड देन वी हैव मनी लॉन्ड्रिंग जो कि हॉट टॉपिक है आजकल का. एंड देन वी हैव टैक्स इवेजन. देन वी हैव embezzlement and फाइनेंशियल स्कैम्स. जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं सो ये सब आते हैं इकोनॉमिक क्राइम में, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. इकोनॉमिक क्राइम्स कैन बी कमिटेड बाय. जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं ये कौन कमिट कर सकता है? दीज कैन बी कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स कमिट कर सकते हैं. और कौन कमिट कर सकता है? बिजनेसेस और गवर्नमेंट. कौन कर सकता है? बिजनेसेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं. एंड ऑफन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी. और ये दे ऑफन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. और इनका इस चीज़ का किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? ये जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, स्कैम्स होते हैं, तो इससे किस पर इम्पैक्ट पड़ता है? इस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक रिसोर्सेज पे. जितने भी पब्लिक रिसोर्सेज होती हैं और इकोनॉमी पे.
लॉज लाइक द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हमारे पास लॉज हैं। एक है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, we have prevention of corruption act, and then we have the money laundering act. First we have prevention of corruption act and then we have money laundering act. So ये दो laws हैं, ये दो laws हैं जो कि एम करते हैं कर्ब करने में ऐसे क्राइम्स को, जो कि एम करते हैं कर्ब करने में ऐसे क्राइम्स को। इकोनॉमिक क्राइम्स आर चैलेंजिंग टू डिटेक्ट। ये जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं ये चैलेंजिंग होते हैं डिटेक्ट करने में और प्रोसिक्यूट करने में। मतलब ये इकोनॉमिक क्राइम्स, ये जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं ये चैलेंजिंग होते हैं पकड़ने में कि भाई किसने ये स्कैम किया है, किसने क्या फ्रॉड किया है, ये डिटेक्ट करना चैलेंजिंग है और प्रोसिक्यूट करना। देन वी हैव रिक्वायरिंग इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये क्या रिक्वायर करता है? इट रिक्वायर्स वेरी इफेक्टिव, इट रिक्वायर्स वेरी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये रिक्वायर करता है बहुत ही ज़्यादा, ये रिक्वायर करता है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस। ये रिक्वायर करता है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये रिक्वायर करता है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। ये रिक्वायर करता है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस। मतलब कि इसमें रिक्वायर्ड होती हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए फाइनेंशियल रेगुलेशंस की, और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए